एज यू विश एज यू विश आ गया है आपके लिए मैथ्स को बहुत ही आसान बनाने। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें उनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है पहले, उसके बाद उसको वेरीफाई करना है। उन्होंने ये फॉर्मूला ऑलरेडी दे दिया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स से हमें इसको वेरीफाई करना है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है वो है 26 एंड 91। अब हमें क्या करना है, पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 26 का और 91 का। चलिए 26 जो कि हम देख रहे हैं कि इवन नंबर है। इवन नंबर हम कैसे पता करते हैं कि ये इवन नंबर है, जब हमारा जो वंस प्लेस में जो नंबर लिखा रहता है वो अगर इवन होता है तो हम ये मान लेते हैं कि ये 2 से डिविजिबल होता है। तो सबसे पहला जो हमारा प्राइम नंबर है वह 2 है, तो 2 से इसे डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। नाउ 13 आ गया। 13 जैसा कि हम जानते हैं कि एक प्राइम नंबर है, वो सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है या तो वो खुद से हो सकता है। तो 1 13 1 जा 13 आ गया हमारा। तो 26 के हमारे कितने फैक्टर्स हैं, 2 एंड 13। वैसे ही 91 का निकाल लेंगे। 91 के लिए हम सबसे पहले प्राइम नंबर ढूंढेंगे जिससे ये हो जाए डिवाइड। तो 7 है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। देन अगेन वी हैव गॉट 13, 13 1 जा 13। सिंस 13 इज अ प्राइम नंबर, वो किसी की टेबल में नहीं आता, तो फिर हमारे यहाँ पे हो गया 7 इंटू 13। ये बहुत ही सिंपल है। अब हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का हमारा क्या फॉर्मूला था, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो हमारा जो यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है, 13, और क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं हो रही है प्राइम फैक्टर, तो फिर इसलिए हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट की कोई सवाल ही नहीं उठती है, सिर्फ हम कॉमन देखेंगे। तो हमारा एचसीएफ आ गया है 13। अगर आप हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिए जिसमें एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना सिखाया गया है, वो बहुत ही यूज़फुल होगा आगे के क्वेश्चंस करने के लिए। एलसीएम इक्वल्स टू, अब एलसीएम कैसे करेंगे, तो एलसीएम हमारा है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। तो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर हमें निकालना है। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं सबके सिंगल पावर है, किसी का ग्रेटेस्ट पावर नहीं है, तो हम सिंगल सिंगल लिख लेंगे। 13 यहाँ पे 2 बार है, तो 2 बार नहीं लेना है, हमें एक ही बार लेना है, ठीक है, कॉमन। तो हमारा एलसीएम आ गया मल्टीप्लाई करके 182। ओके, नाउ अब क्वेश्चन में बोला है कि हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स ऐसे वेरीफाई करना है। तो चलिए कर लेते हैं वेरीफाई। एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 182 इंटू 13 इक्वल्स टू 2366। और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स क्या है, यहाँ पे कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इक्वल्स टू, नंबर हमारा 26 है और 91 है जो क्वेश्चन का नंबर है, उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2366। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा 2366 दोनों में सेम आ गया है, मतलब ये वेरीफाई हो गया है। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 510 एंड 92। तो सेम वही स्टेप रहेगा, 510 और 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 510 जैसा कि इवन नंबर है तो हम 2 से करेंगे पहले। 2 2 जा 4, यहाँ 1 कैरी जाएगा। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। देन ये 3 से होगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। देन ये 5 से होगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। नो 17 1 जा 17, क्योंकि 17 खुद प्राइम नंबर है, वो किसी की टेबल में नहीं आता तो और फैक्टराइज नहीं हो सकता।
अब 92 के निकाल लेंगे। 92 का सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 इसको कैरी दिया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। नाउ 23 इज अगेन अ प्राइम नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आता, 23 1 जा 23। नाउ वी विल अरेंज ऑल द फैक्टर्स हेयर इन द प्रोडक्ट फॉर्म। सो दिस विल बी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम 2 स्क्वायर इंटू 23 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था HCF का है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है और कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, तो 2 का स्मॉलेस्ट पावर लेना है, दैट इज 2। तो ये हमारा HCF आ गया। अब LCM क्या है, अगर आप HCF और LCM का फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में आप सर्च कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी HCF और LCM जहाँ पे आपको सिखाया गया है, वहाँ पे बहुत ही इलेबोरेटिवली आपको फॉर्मूला बताया गया है और कॉन्सेप्ट भी सिखाया गया है। तो LCM कैसे निकालेंगे, LCM है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो फिर ग्रेटेस्ट पावर क्या है इसमें, ग्रेटेस्ट पावर देखिए 2 अगर हम लेते हैं पहला नंबर, तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2 स्क्वायर इनटू, अब दूसरा नंबर क्या है 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है तो ग्रेटेस्ट पावर इसका यही होगा 3। यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 17 नहीं है, 23 नहीं है, सब अकेला है, तो इसीलिए इनकी ग्रेटेस्ट पावर कोई अलग से नहीं है। तो ये हमने लिख लिया। तो अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक बड़ा नंबर आएगा जो कि है आपका 23460, सो 23,460। अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि वेरीफाई करना है, तो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो HCF इंटू LCM, HCF क्या है 23460 इंटू LCM क्या है 2 इक्वल्स टू दो नंबर क्या है यहाँ पे 510 इंटू 92। अब जब हम इसे प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा 23460 इंटू 2 आ जाएगा 46920। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ साइड में लिखा है, आप नीचे लिखना, इक्वल्स टू 510 इंटू 92 क्या आ जाएगा, आप करके देखिए 46920। ओह इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स जस्ट अ फॉर्मूला जो कि हम लोग वेरीफाई कर लिए हैं एंड हमारा आंसर करेक्ट है। थर्ड है हमारा 336 एंड 54। अब 336 एंड 54 करेंगे, इसमें भी वही आप हमारे साथ साथ करते रहिए तो आपकी भी प्रैक्टिस साथ में हो जाएगी। खाली देखने से मैथ्स में आपको नंबर कभी नहीं मिल सकते, आपका कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप नहीं होगा। भले आपको लगेगा कि सम आ रहा है आपको, लेकिन जब आप करने जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब 336 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो इवन नंबर है तो पहले 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 एंड नाउ 7 1 जा 7। ठीक है, नाउ 54 अगेन 2 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, then 3 1 जा 3. Then you arrange them in the product form 2 into 1 2 3 4, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7.
और ये 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 बहुत बार रिपीट हुआ है ना, तो उसको पावर फॉर्म में लिख लेंगे। 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, इसमें 2 इंटू 3 टू द पावर 3, 3 क्यूब हो गया, ठीक है। अब हम HCF निकालेंगे। HCF का फॉर्मूला क्या था, बार बार हम इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आपको भी याद हो जाए, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो चलिए देख लेते हैं ईच कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है और स्मॉलेस्ट लेना है। तो कॉमन है यहाँ पे 2, कॉमन है यहाँ पे 3, तो चलिए 2 और 3 का प्रोडक्ट होगा, इतना तो कंफर्म हो गया। पर कौन सा लेंगे, 2 टू द पावर 4 लेंगे या 2 लेंगे? ऑफ कोर्स स्मॉलेस्ट लेना है, 2 इंटू इसमें 3 क्यूब लेंगे या 3 लेंगे? 3 लेंगे। तो हमारा HCF आ गया है 6। ओके, अगर हम फॉर्मूला वाले मेथड से करेंगे तो हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही ये फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए LCM देख लेते हैं। LCM का क्या फॉर्मूला था, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर क्या है, ग्रेटेस्ट आप देख लीजिए, 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 टू द पावर 4, 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 3 क्यूब, और यहाँ पे 7 अकेला है तो अकेला ही इसको उतार देंगे। जब ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 इंटू 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 7। If you will multiply all of them, you will get a number 3024. ओके, अब हमारे सम में जो वेरिफिकेशन वाला पार्ट है वो कर लेंगे। LCM इक्वल्स टू LCM इंटू HCF equals to product of the two numbers। तो हमारा LCM कितना है, 3024 इंटू HCF 6 है, और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स दैट इज 336 इंटू 54। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट एन आंसर 18144, ओके, इक्वल्स टू 18144। अब मल्टीप्लिकेशन में तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यू विल गेट दिस आंसर। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस सम। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारा चैनल नया है तो आपकी हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए और हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।